नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वैसे भी चालू तो कर दिया था मैंने अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब क्लास 12। और बच्चों इसमें ऑलरेडी हमने चार वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसके अंदर बच्चों मैंने बेसिक से लेकर के सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीटली करवा दिया है। आज हम थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आने का बहुत चांसेस होता है उसका। बेटा, मेरी आवाज़ अगर थोड़ा धीमे आ रहा हो तो कोऑपरेट करना, बिकॉज तबीयत इतनी ठीक नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट की वजह से अगर सच में बेटा हेल्थ अच्छी रहेगी तो और अच्छी वीडियोस में बना पाऊँगा। ठीक है, बस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है और एक अच्छा सा रिजल्ट लाना है, और जो भी आपको पढ़ाया हो उनका सम्मान करना है। जहाँ भी आप पढ़ते हो वो गुरु, उनका नमन करना है, आपके माता पिता का पैर छूना है, और उसके बाद आप अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ बच्चों, इस बार आप सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा आए, ऐसी मनोकामना हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से और हमारे कृष्ण जी की तरफ से आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। बस आपको करना क्या होगा, मेहनत करना है बस। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, चलिए क्या लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 10 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ध्यान से समझना। निम्नलिखित बाकियां स्टार लिमिटेड की बही में से लाई गई है। इन बाकियों पर से 31 मार्च 2017 के दिन पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 के प्रविष्टि 3 के अनुसार तैयार कीजिए। यहाँ पर पक्की तलपट बोल दिया, मतलब दोनों तैयार करना है, आपको इसका उत्तर देखना तो उत्तर देख सकते हो बच्चों। ये रहा देखो, एक है यहाँ पर इक्विटी दायित्व पक्ष, दूसरा है बच्चों यहाँ पर संपत्ति, मतलब दोनों पक्ष बच्चों आपको रेडी करना रहेगा। ये है आपका इक्विटी दायित्व और ये है आपका संपत्ति पक्ष, मतलब दोनों पक्ष आपको क्या करना होगा, रेडी करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड के अंदर, अपेक्षित के अंदर, गाला के अंदर सभी जगहों पे मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आना तय है, मतलब फिक्स है। डन। तो यहाँ पर अब हम आपको ये बता दें बच्चों, इसमें बड़ा ये चीज, जैसे मान लो कि मिलनी बाकी कमीशन, ये किसके अंदर एंट्री आएगा बच्चों, यह हमें पता नहीं है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एंट्री याद करवाई थी पहले वाले वीडियो में बच्चों, जो आपको पहला दूसरा वीडियो जो बनाया था उसके अंदर बड़ा मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया था कि कौन सी एंट्री किस में आएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, शेयर पूंजी के अंदर ये वाली एंट्री आएगी, अनामत के अंदर ये एंट्री आएगी, दीर्घकालीन उधार लेने में ये। तो यहाँ पर प्रॉपर वे में सारी की सारी एंट्री मैंने लिखवा दी थी बच्चों, ये देख सकते हो बच्चों, ये देख लो। ठीक है, इस तरीके से बच्चों पूरा प्रॉपर एंट्री अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर फिर भी याद नहीं है तो मैं आपको क्या करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, रिमाइंडर करवा देता हूँ। चलिए, जैसे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो बच्चों कि यहाँ पर लिखा क्या है। चलिए, मिलनी बाकी से कमीशन आएगा बच्चों अन्य चालू संपत्ति में आएगा। उसके बाद बच्चों जमीन मकान, ये आएगा बच्चों दृश्य, क्योंकि जमीन मकान को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इक्विटी शेयर बच्चों, शेयर पूंजी हमेशा शेयर पूंजी में आता है बड़ा, शेयर और पूंजी। बैंक शिलक बच्चों, बैंक शिलक आएगा आपका रोकड़ और रोकड़ समक्ष, रोकड़ और रोकड़ समक्ष। ठीक है, क्लियर। सामान्य अनामत बच्चों अनामत के अंदर आएगा,
कोई भी अनामत हो, अनामत के अंदर आता है अनामत और अधिकृत। ठीक है, अंतिम स्टॉक बच्चों ये आएगा माल सामग्री में, माल सामग्री। लेनदार बच्चों, लेनदार आएगा व्यापारी देना, व्यापारी देना में। देनदार व्यापारी लेना में। 10% डिवेंचर, ये बच्चों आएगा दीर्घकालीन, दीर्घकालीन उधार ली रकम, उधार ली रकम। डिवेंचर वापसी अनामत और विनियोग बच्चों, डिवेंचर वापसी विनियोग ये आएगा बिन चालू विनियोग में, बिन चालू विनियोग। ठीक है, कस्टम डिपॉजिट बच्चों ये दीर्घकालीन लोन और धिराण, दीर्घकालीन लोन और धिराण। ग्रेजुएटी फंड बेटा, ग्रेजुएटी फंड कहां पर जाता है? तो ग्रेजुएटी फंड आता है बच्चों दीर्घकालीन प्रावधान में, दीर्घकालीन प्रावधान। और करवेरा का प्रावधान ये आएगा अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देख सकते हो बच्चों कौन सी एंट्री कहां पर जाएगी। प्रॉपर वे में बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया। और बच्चों आपको भी ऐसे ही लिखना है। क्या करना है? आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? और आई होप बच्चों आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चों अगर आपको मेरा सच में वीडियो समझ में आता है या सच में वीडियो थोड़ा बहुत भी क्लियर होता है तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे मैं नए नए वीडियो आप सभी के लिए बना सकूं। इसके और बाकी क्वेश्चन देखना हो तो आप बच्चों मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहां पर जाके से सारे क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। क्लियर हो बच्चों? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा और एक एक क्वेश्चन को सीखते हैं। मैंने यहाँ पर बना दिया बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, पक्के तलपट के पूरे फॉर्मेट रेडी करना होगा। तो चलिए बेटा फॉर्मेट कैसे बनाना है तो मैंने बना दिया बेटा। यहाँ पर देखो बच्चों फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रख दिया है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो और मुझको लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसलिए बच्चों मैंने पहले से ही सब चीजें क्लियर कट पहले से लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए पहली एंट्री क्या लिखा है उसे देखो बच्चों। पहला लिखा है मिलनी बाकी कमीशन, कहां पर जाएगा? अन्य चालू संपत्ति में। कितना है? 20,000। तो बच्चों अन्य चालू संपत्ति ये रहा, मिलनी बाकी कमीशन कितना है? 20,000। तो यहां लिखेंगे हम 20,000। क्लियर पहली एंट्री। चलिए दूसरी एंट्री क्या लिखा है? जमीन मकान, कहां पर जाएगा? दृश्य संपत्ति में। तो जमीन मकान ये रहा, दृश्य कितना है बच्चों? 10 कितना? 10 लाख। तो यहां पर आएगा बच्चों 10 लाख। ठीक है, क्लियर हो बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट दिया है इक्विटी शेयर पूंजी, कहां पर जाएगा? शेयर पूंजी में। कितना दिया है? 10 लाख। ये रहा शेयर पूंजी, कितना दिया बच्चों? 10 लाख। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? तो बैंक शिलक कहाँ आएगा? रोकड़ और रोकड़ समक्ष में आएगा। तो बैंक शिलक कहाँ है बच्चों? रोकड़ और रोकड़ समक्ष। कहाँ लिखा है बड़ा? ये रहा रोकड़ और रोकड़ समक्ष। भाई कितना दिया है? 45,000 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 45,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट दिया है सामान्य अनामत। सामान्य अनामत कितना दिया बच्चों? 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सामान्य अनामत और अधिकृत में आएगा 20,000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर लिखा है अंतिम स्टॉक, कहां पर जाएगा? माल सामग्री में। कितना दिया बच्चों? 1,80,000। माल सामग्री ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है लेनदार। लेनदार कहाँ आएगा? व्यापारी देना। तो व्यापारी देना कहाँ है बच्चों? व्यापारी देना कहाँ है? 2 मिनट बच्चों ध्यान दीजिए। व्यापारी देना ये रहा, व्यापारी देना बच्चों कितना दिया है? यहाँ पर 4 लाख लिखा है बेटा। क्या लिखा है? 4 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 लाख।
क्लियर हुआ बच्चों? आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों? देनदार। देनदार कितना दिया बच्चों? 2,30,000 देनदार। तो ये रहा बच्चों 2,30,000, 2,30,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 10% डिवेंचर कितना है? 1,30,000। तो किसके अंदर आएगा बच्चों? तो दीर्घकालीन उधारी रकम में। ये रहा दीर्घकालीन उधारी रकम में 1,30,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों? डिवेंचर वापसी अनामत विनियोग। डिवेंचर वापसी अनामत विनियोग है तो किसमें? बिन चालू विनियोग में आएगा। ये रहा बिन चालू विनियोग में भाई कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया है, तो यहां पर लिखेंगे हम 30,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कस्टम डिपॉजिट। कस्टम डिपॉजिट किसमें जाए? दीर्घकालीन लोन और धिराण में। कितना? 1,25,000। कस्टम डिपॉजिट 1,25,000। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ग्रेजुएटी फंड। कहां पर है? दीर्घकालीन प्रावधान। तो दीर्घकालीन प्रावधान कहां है बच्चों? दीर्घकालीन प्रावधान क्या लिखा है बच्चों? यहां पर क्या लिखा है? ग्रेजुएटी फंड, दीर्घकालीन फंड प्रावधान। ये रहा बच्चों, कितना आएगा? कितना दिया है ग्रेजुएटी फंड? 20,000। ग्रेजुएटी फंड 20,000। नेक्स्ट क्या है बेटा? करवेरा का प्रावधान कहां आएगा? अल्पकालीन प्रावधान में 60,000। करवेरा का प्रावधान कितना आएगा? 60,000। इस तरीके से आप बच्चों देख सकते हो, लगभग मैंने सारी की सारी एंट्री कंप्लीटली लिख दी है। ऐसे ही बच्चों अब सारी एंट्री लिखने के बाद आगे क्या करना है उसके बारे में समझ लो। चलिए बच्चों आगे क्या करना है उसे देख लो। चलिए सबसे पहले बच्चों जिसमें एंट्री नहीं आई उसको डैश कर दो, इसमें भी डैश कर दो सॉरी, इसमें डैश कर दो, उसके बाद इसमें डैश कर दो बच्चों, इसमें डैश कर दो, सॉरी इसमें डैश कर दो, इसमें डैश कर दो सॉरी बेटा थोड़ा सर्दी हो गया ना इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कोऑपरेट करना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अब हम टोटल मारने की बारी आ गई, टोटल मारते बच्चों। चलिए पहले हम शेयर धारकों का भंडोल में दो है ए और बी, इनका टोटल मारो बच्चों। इनका टोटल मारेंगे कितना आएगा? 10,20,000, ठीक है। चलिए अब हम इसमें तीन है ए बी सी, 1,30,000 और प्लस 20,000 दोनों को टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा? 1,50,000। उसके बाद इसमें चार बच्चों, चारों चार का टोटल मारेंगे कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा बेटा? 4,60,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? कुल का टोटल मारेंगे तो ए पहला दूसरा तीसरा, ये तीन का टोटल मारो बच्चों तो कितना आएगा? 16,30,000 आएगा, ठीक है बच्चों। कितना आएगा? 16,30,000, यानी इक्विटी दायित्व का टोटल आ रहा है बच्चों 16,30,000। अगर यही 16,30,000 संपत्ति का भी आ जाता है बच्चों तो समझ जाना हमारा उत्तर राइट है। चलिए चेक करते बच्चों। अब हम इसमें बड़ा बिन चालू दायित्व संपत्ति में कितने? 3, ए बी सी 3 तक है बड़ा, तो 3 का टोटल मारो बच्चों, 3 है, 4 है बच्चों, 4 तक टोटल मारो। चलिए ये चारों चार का टोटल मारेंगे बच्चों, कितना आएगा? 11,55,000। उसके बाद बच्चों ये इसमें एफ तक है तो ये एफ का पूरा टोटल मारेंगे बच्चों, पूरा टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों? तो 4,75,000, 4,75,000 आएगा बच्चों। फिर उसके बाद इस 11,55,000 प्लस 4,75,000 दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा बच्चों? 16,30,000। तो बच्चों इस तरीके से देख सकते हो दोनों का बैलेंस क्या है बच्चों? एकदम इक्वल आ गया, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वाले सवाल को परफेक्टली तरीके से करना है बच्चों। इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उसको आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, सेम टू सेम डिट्टो इसी की तरह ही है। आप परेशान मत होइए बच्चों, उसके अंदर क्या लिखना है बच्चों वो आपको पहले से मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि स्वाध्याय का बच्चों, स्वाध्याय का आपको 6ठे नंबर का क्वेश्चन करना है,
थोड़ा पास से दिखा देता हूँ बच्चों, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, मैंने वो भी प्रॉपर वे में लिख दिया है। इससे आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको खाली खाता बनाना, एंट्री करना है बस। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ बच्चों, आप जूम आउट करके देख लो बेटा, ये देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला डिट्टो उसी की तरह है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपको गाला के अंदर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, देखो मैंने पूरा यहाँ पर पहले से लिख दिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले सवाल आपको परफेक्टली तरीके से कर लेना है। क्लियर हो गए बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो 8वां क्वेश्चन जो है बड़ा, वो 8वां क्वेश्चन में सी क्वेश्चन क्या बोला, पक्की तलपट का संपत्ति पक्ष बोला। तो यहाँ पर देखो कुछ एंट्री कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा सिंपल एंट्री दिया बड़ा, खाली संपत्ति पक्ष बना करके उसके अंदर वो एंट्री कर दी। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ उसका उत्तर, ये देखिए बड़ा सिंपल वे में खाली वो बना करके नंबर लिख दो बस। और ये देखो 5वां भी क्या बोला है, 9वां क्या बड़ा, 9वां भी सेम टू सेम वैसा ही है, पक्की तलपट का संपत्ति पत्र तैयार करना है और कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, खाली संपत्ति पक्ष बोला, तो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति पत्र ही बनाने का बस, बाकी सब बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ संपत्ति पक्ष ही बनाने। तो देखो बड़ा कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी वो देखो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है, तो जिससे आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। और उदाहरण 9 है बड़ा, सामने उसका उत्तर भी दिया होगा, आप चेकआउट कर भी सकते हो। तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीटली कर लेना है। बोलो बेटा क्लियर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चन और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। उस वीडियो को खास करके देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज्यादा आईएमपी होगा और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से बच्चों में वीडियो बना रहा हूं और आप सभी के लिए एक वीडियो डेली आ रही है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों मेहनत करके आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करो और लगभग आपको अब देखो बेटा, अगर आपके पास गाला है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों मैं आपको एग्जाम के पहले पहले हर चीजें हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वो क्वेश्चन भी ले लेते हो बेटा, मैं कहता हूँ वो क्वेश्चन भी अगर आप ले करके अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ बच्चों, गारंटी देता हूँ बच्चों, कोरे कागज पे लिखना हो तो लिख लो बेटा, अगर मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन अगर बोर्ड की एग्जाम में, स्कूल की एग्जाम में ना पूछा गया हो तो बच्चों अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो बड़ा बिंदास आके अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बड़ा मैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देता हूं बड़ा जो मुझे लग रहा है कि बैठा क्वेश्चन आ सकता है। देखो बड़ा मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि जो मैं आपको बताऊं डायरेक्टली वो आ ही जाए। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों मैं खुद क्लास 12 और क्लास 10 का टॉपर रह चुका हूँ बड़ा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में क्या कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। और कैसे तैयारी करना है बड़ा, वो पूरा एक्सपीरियंस मुझे मेरे पास है, ठीक है। इसलिए बड़ा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बड़ा मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और बड़ा मैं आप लोगों को कभी भी गलत दिशा के, गलत डायरेक्शन, गलत चीजें नहीं बताऊंगा। तो कभी भी कोई भी चीज हो बड़ा, लेकिन देखो बड़ा अकाउंट अगर सीख रहे हो ना, पार्टिकुलर किसी एक ही टीचर से सीखिए जो आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा हो ना, और जिनका अकाउंट आपको परफेक्ट आ रहा है ना उन्हीं के अकाउंट सीखिए। सच में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरा देखो, अगर किसी और का वीडियो देखते हो तो सिर्फ उनका वीडियो देखो, और जहां पर लगे कि अब भाई किसी का वीडियो समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद मेरा वीडियो आके देख लेना। मैं गारंटी कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं बच्चों, आपको डेफिनेटली 100 में से कुछ नहीं तो 10% तो आपको आपके भेजे में, आपके खोपड़ी में उतर जाएगा। सच कह रहा हूं बच्चों, आप एक बार आजमा के देखो। और फिर आप बोर्ड की एग्जाम के अभी 3 महीने मान को चले हो, 3 महीने बच्चे हैं हमारे, ठीक है। उस 3 महीने के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो बैठा बैठा बोर्ड के अंदर पूछा ही जाएगा। बट अभी मेरा उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, काम जैसे ही पूरा हो जाता है वैसे मैं आपके सामने वो चीजें प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, टाइम लगेगा लेकिन मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जरूर आपका काम कर दूंगा बच्चे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं दूं उसे डेफिनेटली करके जाना है, पक्का बोल रहा हूं। अगर उसे कर लोगे तो शायद आपका काम हो जाएगा।
लेकिन मेहनत करना होगा भाई, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, बाकी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।